हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप। जैसा कि आपको पता है बेटा, पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को एंड कुछ टर्म्स को। आज की वीडियो में बाकी टर्म्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उस वीडियो को देखो। ठीक है बेटा, आज की जो हमारी टर्म है वो है, आज डिस्कशन होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम क्या है? एंड इसके बाद पढ़ेंगे हम होमोजाइगस क्या होता है। एंड हम पढ़ेंगे हेट्रोजाइगस क्या होता है। ठीक है। और हम पढ़ेंगे क्या, डिप्लॉइड क्या होता है, यानी 2n क्या होता है। एंड हैप्लॉइड क्या होता है, मतलब n क्या होता है। ठीक है। इन टर्म्स को आज हम कवर करने वाले। बेटा आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जैसे ये जो डीएनए है वो कंडेंस होकर क्या बना रहा था। मानो ये क्या है बेटा, डीएनए है, इससे कंडेंस होकर इस तरह से कुछ कंडेंस होकर बन रहा था, जिसका नाम दिया था हमने, क्या दिया था बेटा, क्रोमैटिन दिया था। क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, फर्दर क्या होता है, इस तरह से क्या हो जाता है, फर्दर क्या हो जाता है क्रोमैटिन और कंडेंस हो जाता है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे बोलते हैं हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए कंडेंस हुआ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंस हुआ क्रोमोसोम। बहुत बढ़िया, हम क्रोमोसोम को पढ़ चुके हैं। अब क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। देखो बेटा, क्रोमोसोम को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड क्रोमोसोम को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर। अब सर जी डिफरेंस क्या है इस वाले क्रोमोसोम में और इस वाले क्रोमोसोम में, भी बताते हैं। बेटा ये जो क्रोमोसोम है वो जी1 का क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है वो जी2 का क्रोमोसोम। सर जी1 जी2 क्या है? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन क्या होता है, सेल किस तरह से डिवाइड करती है। आपने सेल डिवीजन पढ़ा था, माइटोसिस मियोसिस। ठीक है। जब सेल डिवाइड करती है तो किस किस फेज से होकर वो गुजरती है। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ एंड फिर क्या हुआ। मान लो कि सेल कुछ टाइम में डिवाइड करती है, एक टाइम है सेल, उसमें उस टाइम को अपने डिवाइड कर दिया कि इतने टाइम में ये होता है, इतने टाइम में ये होता है, इतने टाइम में ये होता है। तो उस पूरे टाइम साइकिल को हमने क्या दे दिया, फेज नाम दे दिए। जैसे बताऊं आपको, ये सेल साइकिल है, इसमें ये वाला फेज बोल दिया हमने एम, और ये वाला बोल दिया जी1, और ये वाला बोल दिया एस, और ये वाला बोल दिया जी2। मतलब क्या है, जब सेल डिवाइड करती है तो उसमें कुछ हमने फेज बना दी। ठीक है ना, बस ये चीज है। अब ध्यान रखो कि एम फेज में बेटा आपको क्रोमोसोम दिखते हैं, यही दिखेंगे बेटा आपको क्रोमोसोम, बाकी जगह क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। बाकी जगह आपको दिखेगा क्रोमेटिन, लेकिन हम क्रोमेटिन को क्रोमोसोम की तरह दिखाते हैं। यहाँ पर इतने क्रोमोसोम थे, फिर यहाँ इतने होंगे। ठीक है ना। अब ये जो क्रोमोसोम है वो जीवन का क्रोमोसोम है। ठीक है ना, उस टाइम का क्रोमोसोम। और ये वाला क्रोमोसोम क्या है, जी2 का क्रोमोसोम। कैसे हुआ बेटा, यहाँ से क्या था, अगर कंटेंट 2C था तो यहाँ पर कंटेंट हो जाएगा 4C। मतलब यहाँ पर कुछ कंटेंट हो, वो 2 था तो यहाँ पर हो गया 4, अगर वो 6 था तो यहाँ पर हो गया 12। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कंटेंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ये जो दिख रहा है आपको क्रोमेटिड दिख रहा है ये वाला, ये इसकी कॉपी है। मतलब ये इसने ये इस तरह बन गया, समझ में आ गया। ये वाला क्रोमोसोम है, पहले ऐसा हुआ करता था, अब वो ऐसा बन गया। ठीक है। ये जो कॉपी है इसकी, ये बेटा आइडेंटिकल कॉपी है। ये क्या है, आइडेंटिकल इसकी, ये वाली। अगर वो डीएनए यहाँ होगा, वही डीएनए बेटा यहाँ पर होगा। मैंने बोला कि जैसे बोला था डीएनए, तो बेटा डीएनए के हमने कुछ पार्ट पढ़े थे, जहां पर क्या होती है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर प्रोटीन, उसे हमने बेटा बोला था जीन, बोला था जीन। और जीन से क्या बनती थी, प्रोटीन बनती थी। ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि क्रोमेटिन बनाता, क्रोमोसोम बनाता, तो वो जीन इस क्रोमेटिन के अंदर भी गई होगी और क्रोमोसोम के अंदर भी गई होगी। तो इसके अंदर वो वाला डीएनए है या नहीं है? हाँ भाई डीएनए है। तो यहाँ इस डीएनए में जीन होगी, हाँ होगी। मानो कि फिर टी जीन है, तो बेटा यहाँ भी टी जीन होगी। सर क्यों होगी टी जीन? क्योंकि इसका ये क्या है, आइडेंटिकल। ये इसका आइडेंटिकल है, ये इसका आइडेंटिकल है। अगर यहाँ पर स्मॉल टी जीन है
मतलब मान लो कि यहाँ पर आर जीन है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आर जीन। समझ में आ गया? ठीक है ना? ये पैरेलल लोकेशन है, ये जो लोकेशन दिख रही है आपको, ये जो पैरेलल लोकेशन है, इन्हें बोलते हैं बेटा लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस, जहां पर जीन मिलती है। ठीक है भाई। तो मतलब यहाँ पर भी तो टी होगी ना, क्योंकि इसका ही तो कॉपी है ये वाला। हाँ, ये जो है इसका कॉपी है, तो यहाँ पर भी टी जीन होगी, और यहाँ पर क्या होगी, आर होगी। हाँ, सिंपल बात, सेम है। तो मैं क्रोमोसोम को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्रोमोसोम को ऐसे भी लिख सकता हूँ। बेटा यहाँ पर जो क्रोमेटिड है वो बेटा यहाँ पर है 1, क्योंकि एक ही तो है पूरा। और यहाँ पर जो क्रोमेटिड है वो बेटा यहाँ पर 2, 1 और 2। और क्रोमोसोम क्या है बेटा, ये एक क्रोमोसोम है, और ये भी क्या है, एक क्रोमोसोम, मतलब इसकी कॉपी है ना ये। तो मैं क्रोमोसोम को ऐसे लिख सकता हूँ, क्रोमोसोम को ऐसे भी लिख सकता हूँ। और बेटा इन्हें बोल रहे हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे हैं। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। बात क्लियर? तो मैं क्रोमोसोम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या होती है, जीन होती। बहुत बढ़िया, इतनी चीज हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। जैसे मैंने बोला कि ये आपका क्रोमोसोम है। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था कि कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर। ठीक है, ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? पता है कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर होते हैं? जो ह्यूमन सेल होती है, और ह्यूमन सेल कौन सी होती है हमारी, यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल। इसमें होते हैं बेटा 2n, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम। किस होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारी हर एक सेल के अंदर। ठीक है ना? कुछ सेल को छोड़ दो, जैसे जर्म सेल। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे बाद में किसी तरह। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा वैसे तो। मैंने बोला कि मैं क्रोमोसोम को इस तरह से डिफाइन कर दिया, मानो बोला मैंने यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, तो मैं इस तरह से दिखाऊँ। ठीक, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा डीएनए होगा, चलते और मैं क्रोमोसोम को बेटा इस तरह से दिखाऊंगा। ये बात हमारी पक्की हो गई। अब यहाँ पर तो ये दोनों क्या सेम। अब मैं अपने 23 पेयर क्रोमोसोम को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ क्रोमोसोम करूंगा, 23 नहीं कर सकते सारे। ठीक है ना? मान लो कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, होते ही हैं 23 पे क्रोमोसोम होते हैं, पेयर क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारा पहला क्रोमोसोम ये है। ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये बना दिया, और छठा ये बना दिया। और ऐसे हमने बना दिए 20 पेयर, मतलब 22, जो 20 पेयर बनाती है मैंने ये वाला 22, और ये 23 का। ऐसे मान लो कि ये 23 पेयर का हमारे ह्यूमन। अब मैंने क्रोमोसोम को इस तरह बनाया है, सिंगल से प्रिंट कर रहा हूँ। इस क्रोमोसोम को, मतलब एक क्रोमोसोम ये वाला है, तो इस क्रोमोसोम को बेटा मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, इसको इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था। ठीक है ना, मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ क्रॉस। ठीक है ना? तो मैंने इस क्रोमोसोम को इस तरह से दिखा दिया। अच्छा, अब ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये 22, 23 क्रोमोसोम। बेटा ध्यान रखनी है कि ये फर्स्ट और सेकंड क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर, सेम क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम है दोनों। ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, सेम है। ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, सेम है। ऐसे ही क्या है, सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है ना, ये क्रोमोसोम सेम है, ये क्रोमोसोम सेम है, ये क्रोमोसोम क्या है, सेम। जो क्रोमोसोम सेम होते हैं, सपोज करो ये वाला क्रोमोसोम में बेटा क्या बना रहा हूँ ये दोनों क्रोमोसोम, तो मैंने बना दिया, इस तरह ये बना दिया। अच्छा बेटा, इसके अंदर क्या होगा, हमारा डीएनए। डीएनए है, इसके अंदर क्या है, डीएनए। अब ये दोनों क्रोमोसोम सेम है कि सर, हाँ इसके अंदर डीएनए। तो बेटा ये जो क्रोमोसोम है, ये है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये होमोलोगस, तब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, ये सेम दिखे, जिन पर सेम कैरेक्टर की जीन है। ठीक है ना? और क्या बोला मैंने, जो सेम दिखे, जिन पर सेम कैरेक्टर की क्या हो, जीन हो, उन्हें बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है ऑटोसोम। और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं,
जिनका साइज क्या हो, सेम नहीं, ठीक है। उनका एग्जाम्पल है सेक्स क्रोमोसोम। आने वाली वीडियो में सारे चीजों को डिस्कस करने वाले। तो ये बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा सर, मैंने बोला सर यहाँ पर कुछ जीन होगी, हाँ जीन होगी बेटा, यहाँ पर भी जीन होगी, मतलब ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। सर यहाँ भी जीन होगी, हाँ सर यहाँ भी जीन होगी, सर यहाँ भी जीन होगी, यहाँ भी जीन होगी, हाँ दोनों तरफ यहाँ भी जीन है, यहाँ भी जीन है। ये सेम लोकस पर, मतलब पैरेलल लोकस पर क्या है, सेम कैरेक्टर की जीन मिलेगी, सेम कैरेक्टर की क्या मिलेगी, जीन मिलेगी। तो मान लो कि यहाँ पर जो जीन है, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला, अच्छा कैरेक्टर क्या है, बस कैरेक्टर क्या है, जैसे मैंने बोला प्लांट हाइट, हाइट बोला, या बोलूं मैं हेयर कलर, कलर, ये क्या है, कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर। प्लांट हाइट, अब हाइट क्या हो सकती है, टॉल, या क्या होगी, द्वार, मतलब या तो लंबा होगा या फिर क्या होगा, जी, होना होगा। हेयर कलर क्या होगा, या तो ब्लैक होगा, काला, या फिर होगा ब्राउन होगा। ये बात, ये क्या है बेटा, ये ट्रेट है, ये क्या है, ट्रेट है, ये कैरेक्टर है, ये बेटा ये क्या है, ये है कैरेक्टर, कैरेक्टर है, ये क्या है, ट्रेट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैरेक्टर क्या होता है, जैसे प्लांट हाइट, जैसे बोलूं मैं, आप जो पढ़ने वाले हो वो पी प्लांट के बारे में पढ़ोगे। जैसे बोलूं पोड कलर, पोड मतलब फली, जो मटर की फली होती है उसका कलर, एक करेक्टर है। अब कलर कैसा हो सकता है, हरा हो सकता है, पीला हो सकता है, मतलब मटर पीली हो सकती है और कैसे हो सकती है, हरी हो सकती है। वो क्या है, ट्रेट है, समझ में आ रहा है, ये करेक्टर है। तो मैंने बोला कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी पैरेलल लोकेशन, ये क्या है, ये पैरेलल लोकेशन होगी ना, होगी, ये होगी ना, पैरेलल लोकेशन होगी ना, होगी। ये पैरेलल लोकेशन पर क्या मिलते हैं, सेम कैरेक्टर की जीन मिलती है, क्या मिलती है, सेम कैरेक्टर। जैसे मान लो बोला आई कलर, क्या बोला, आई कलर बोला, तो आई कलर की जीन यहां पर मिलेगी, ठीक है। ये मान लो ब्लू कलर की है आई, और ये मान लो ब्लैक कलर की आई, वो तीन होती है, ठीक है ना। अब मान लो कि इस लोकस में मिलेगी, मेरे मान लो कि हाइट की जीन मिलेगी, मतलब हाइट की, ये हाइट के लिए करेक्टर है। तो यहाँ मान लो टॉल के लिए जीन है, यहाँ पर मान लो द्वार के लिए जीन, क्या है, द्वार के लिए जीन, समझ में आ गई, ठीक है, क्या हो गई, द्वार। तो हमने समझ लिया ये जो क्रोमोसोम है बेटा वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या होता है, उनकी पैरेलल लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन मिलती है। तो ये जीन है आई कलर के लिए है, ये भी जीन है आई कलर के लिए, मतलब ये ब्लैक के लिए है, ये लेकिन है तो आई कलर के लिए। और बेटा ये जो जीन है वो हाइट के लिए है, ये भी जीन है हाइट के लिए है, ये किसके लिए है, टॉल के लिए, ये किसके लिए है, बात के लिए। बात समझ में आई नहीं आई, अच्छा पसंद आई। अच्छा अब एक चीज समझ, जैसे मैंने बोला कि एक क्रोमोसोम हमारा ये है और एक क्रोमोसोम हमारा ये है, तो दो क्रोमोसोम। मैंने बोला बेटा यहाँ पर टी है और यहाँ पर बोला टी, तो एक करेक्टर की जीन होगी ना। तो मैंने बोला बेटा ये जो जीन है वो हाइट की जीन है, किसकी है, हाइट की जीन। ये भी था टॉलनेस के लिए, ये भी टॉलनेस के लिए। तो दोनों जीन क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। दोनों जीन क्या है, ये दोनों जीन क्या है, सेम है। इसे बोलते हैं बेटा होमोजाइगस, क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। और होमोजाइगस को बेटा हम होमोजाइगस को कैपिटल टी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर यहां पर मान लो कि यहां पर भी एक जीन है, यहां पर भी क्या है, एक जीन है, स्मॉल टी, तो ये भी एक करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मुझे अलग बनाना चाहिए था, तो यहां पर क्या है, ये भी क्या है, किसी के लिए एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये किसके लिए जीन हो गई, ये भी क्या है, होमोजाइगस। तो मैं देखो दूसरी जगह बना करता, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गया, कैरेक्टर समझ में आ गए। इन चीजों का बेटा आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अभी हमने समझ लिया कि ये जो है होमोजाइगस, ठीक है ना, ये क्या है, होमोजाइगस, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक क्रोमोसोम ये बनाया, ठीक है सर, आ गया अभी। इसके अंदर क्या होगा बेटा, डीएनए होगा, हाँ है डीएनए। यहाँ पर क्या होंगी सर, जीन होंगी, हाँ जीन होंगी। अब ये जीन है स्मॉल टी और ये टी, किसकी जीन है बेटा, ये हाइट की जीन, हाँ इसका हाइट की जीन, हाइट की जीन।
अब ये हाइट की क्या है, ये किसकी है, ड्वार्फ की है। पर ये किसकी है, ये भी ड्वार्फ की, ड्वार्फ की है, ठीक है। तो है तो सेम करेक्टर की, ये भी किसकी हाइट के लिए जीन है, ये भी किसके लिए हाइट की जीन है, दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों सेम जीन है ना बेटा, सेम जीन, तो इसे बोलेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, मान लो मेरे पास एक क्रोमोसोम और है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पर ही सेम कैरेक्टर की जीन मिलती है उनकी पैरेलल लोकेशन पर, ये बात को आपको ध्यान में रखना। तो मैंने बोला कि ये जो है इसके अंदर डीएनए होगा भाई तुम्हारा, इसके अंदर जीन में होगा, हाँ जीन। तो बेटा यहाँ पर भी एक जीन है और यहाँ पर भी एक जीन है, ये जो जीन है वो कैपिटल टी है और ये जो जीन है वो स्मॉल टी है, टॉल ट्वाल, मतलब सर हाइट के लिए जीन है सर जी, हाइट कैरेक्टर के लिए जीन है ये, हाँ हाइट कैरेक्टर के लिए। तो पैरेलल लोकेशन पर क्या है, सेम कैरेक्टर की जीन है, ये भी हाइट के लिए, ये भी हाइट के लिए, लेकिन अब की बार दोनों बेटा क्या है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। इसे बोलते हैं बेटा अब की बार लेंगे हेटेरोजाइगस, क्या बोलेंगे, हेटेरो। बात क्लियर आई है, बात क्लियर हुई नहीं हुई, समझ में आ गई। होमोजाइगस क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम वो होता है जो क्रोमोसोम क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम, बेटा ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस है, क्यों है, दोनों क्रोमोसोम सेम है और इन पर सेम कैरेक्टर की जीन है, जैसे आई कलर की यहाँ पर है, हाइट की यहाँ पर है, हाइट की यहाँ भी है, तो ये जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम है। और होमोजाइगस क्या था, कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम जीन मिले आपको, कैपिटल टी तो होमोजाइगस, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है। समझ में आ गया होगा कि होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है। अब हमारी एक टर्म बची बेटा कि हेटेरो, ये तो पढ़ लिया हमने, पढ़ा था डिप्लॉइड क्या होता है, ये टर्म बची बेटा हमारी, डिप्लॉइड क्या होता है एंड हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है ना। इस चीज को अभी समझते हैं, क्लियर करते हैं बेटा, मैं बहुत ही बारीकी समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तैयारी करोगे, ठीक है ना, किसी की भी प्रिपरेशन करोगे आपके लिए बहुत ही जरूरी है कॉन्सेप्ट, एक है रटना और एक होता है जो को समझ चलना, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि ये क्रोमोसोम, ये 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम कितने हैं, 23 क्रोमोसोम, क्या आंसर है, हमारे अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, हाँ होते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि मैं इन क्रोमोसोम को आधा कर लूं, क्या कर लूं, आधा, तो मेरे पास क्रोमोसोम कितना आ गया, अभी जो दिख रहे हैं मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है ना, 2 4 6, मैंने बोला 2 4 6 क्रोमोसोम, तो बेटा इन्हें बोल रहे हैं हम एन। कितने क्रोमोसोम आ गए बेटा, ये 1 2 3, कितने आ गए, 3, अभी 3 ले रहे हैं बेटा, मैं 6 तक लिए हैं, ठीक है ना, ये हटा दे रहा हूँ, हाँ, तो 3 क्रोमोसोम है, तो इन्हें बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं हम, एन बोलते हैं, एन, ठीक है। और ये 1 3 5, ये 1 3 5, ये भी बेटा क्या है, ये भी एन है, मतलब एन क्या है, हैप्लॉइड, और ये क्या है, हैप्लॉइड, क्या है। अब इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब ट्वेल्व, वही बन जाएगा, बात समझ में आ गई। मतलब मान लो कि ये हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर, मतलब एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम मेरे पास ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम, तो इसका ये वाला पार्ट क्या है, ये एन है, और ये वाला पार्ट क्या है वो, और दोनों को मिला दो तो बन जाएगा बेटा 2n डिप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2n है और n क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, ठीक है। इस चीज के लिए आपको कमेंट करना है, बताना है कि एन क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, कौन सी सेल के अंदर, हमारे अंदर, हमारी सेल के अंदर क्रोमोसोम मिलते हैं, एन क्रोमोसोम, एन मतलब हैप्लॉइड, कौन सी सेल हैप्लॉइड है, कौन सी सेल डिप्लॉइड, ठीक है, ये कमेंट करना है, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें समझ में आई, अगर कोई भी डाउट है बेटा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, बता देना, सारा कंप्लीट तरीके से हम तैयारी कराएंगे आपकी, ठीक है। इस टर्म को रिवाइज करना है और नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करने वाला है, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।